जब दरवाज़ा तोड़ के अंदर जाया गया तो हर किसी ने यही देखा कि जो 2 लड़कियां अंदर थी, जो रूम के अंदर बंद थी, वो दोनों ही जो थी बेहोशी के हालत में गिरी हुई थी ज़मीन पे। और दोनों ही लड़कियों के पूरे बदन पे, सर से लेके पाँव तक, मुंह पे, हाथ पे, हर जगह पे जो है खरोच के निशान थे। कटे फटे, पूरी बॉडी जो थी उनकी कटी फटी हालत में थी। और दोनों ही जो थी वो काफ़ी ज़्यादा, मतलब इस कंडीशन में पहुंच गई थी कि कुछ बोलने के हालत में नहीं थी। बेहोश आप कह सकते हैं, एक तरह से जो है बेहोशी के हालत में थी। हे गाइस, हाय, दिस इज़ मी एबी एंड यू आर वाचिंग कही अनकही बातें। वेल, आज का जो ये इंसिडेंट है ना, इस इंसिडेंट को जो है ना काफ़ी वक्त से हमारी एक दोस्त है, उनका नाम है तनीषा सिंह। वो काफ़ी वक्त से जो है मुझे कह रही थी कि अभी आप एक बार ये इंसिडेंट जो है आप दूसरों तक पहुंचाओ। ये उनका एक पर्सनल एक्सपीरियंस है, लेकिन कुछ मसरूफ़ियत की वजह से काम में कुछ ज़्यादा मैं बिज़ी चला, जिसकी वजह से मैं सही वक्त पे उनका रिस्पांस कर नहीं पाया। लेकिन खैर जो भी हो, देर आए दुरुस्त आए। तो आज जो है मुझे मौका मिला है उनका जो ये इंसिडेंट जो है आप लोगों तक पहुंचाने का। एंड वो काफ़ी वक्त से मुझे लिख भी रही थी एंड फ़ोन पे हमारी बातें भी हो रही थी। वो बार बार यही कह रही थी कि अभी अगर आपको थोड़ा सा वक्त मिले तो आप एक बार इस मुद्दे पर जो गौर फरमाएं। और खैर जो भी हो, अभी मिला है वक्त, तो आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। ये मेरी दोस्त है जिनका नाम है तनीषा सिंह। हालांकि ये रहने वाली है दिल्ली की, लेकिन काफ़ी वक्त से जो है ये कोलकाता में है, हमारे कोलकाता में ही है। और यहाँ पे एक मैनेजमेंट के इंस्टीट्यूट में ये पढ़ाई कर रही थी। हालांकि अभी उनका पढ़ाई जो है कंप्लीट हो चुका है, पहले करती थी। और उसी जो इंस्टीट्यूट है उसी के जो एक अलॉटेड जो हॉस्टल है वहीं पे वो रहती थी। और आज का जो इंसिडेंट है इसी हॉस्टल को लेके, एक गर्ल्स हॉस्टल को लेके है। तो हालांकि इस इंसिडेंट को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से यही गुजारिश करना चाहूँगा कि प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारे वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपको मिले। एंड इस वीडियो को जो है ना अंत तक ज़रूर देखिएगा बिना स्किप किए, क्योंकि और एक हॉरर इंसिडेंट है, एक डरावना, एक भूतिया इंसिडेंट है ये। हालांकि जिन लोगों ने इन सब चीज़ों को अपने आँखों से देखा था वो खुद गवाह रह चुकी है इस चीज़ों के। वो कहते हैं ना कि जिस पर बीती हो वही समझता है। तो ये भी कुछ ऐसा ही है कि जिस पर बीता हो वही समझता है। और ऐसा ही एक इंसान जो मेरी दोस्त रही है, उन्होंने खुद एक्सपीरियंस किया है, इस सब चीज़ों को अपनी आंखों से देखा, अपने कानों से सुना है, खुद मौजूद रही है उस जगह पे। और उन्होंने खुद ये सारी चीज़ें जो मुझको बताई है, और मैं आप लोगों को ये सारी चीज़ें आज शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को जो अंत तक ज़रूर देखिएगा। तनीषा जी, वेल तनीषा सिंह उनका नाम है, तनीषा सिंह। ये दिल्ली की रहने वाली है। एंड पढ़ाई के वजह से, हालांकि इन्होंने जो जॉइंट का एग्ज़ाम दिया था और उसके बाद जो है एक हमारे कोलकाता में ही एक मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है जहाँ पे इनको जो है सीट लोकेटेड हुआ। तो जाहिर सी बात है, नॉर्मली ऐसा ही होता है कि मोस्टली बाहर दूसरे शहरों से, दूसरे स्टेट से जो है वो लोग, लड़के लड़कियां जो है पढ़ने के लिए दूसरे स्टेट में आती है। जैसे कि मतलब दूसरे स्टेट से है वो कोलकाता में आ गई, जो कोलकाता के बहुत से लोग हैं वो दूसरे स्टेट में चले गए पढ़ने के लिए। ऐसा ही होता है मोस्टली। तो ये भी उसी सिलसिले में आई थी। और जिस इंस्टीट्यूट में इनको सीट लोकेटेड हुआ, उसी इंस्टीट्यूट का जो एक हॉस्टल है, गर्ल्स हॉस्टल है, उसी हॉस्टल में जो है इनको रहने के लिए जगह भी मिल गया। हालांकि हर किसी को जगह नहीं मिलता, बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनको जो है पीजी लेके रहना पड़ता है, पेइंग गेस्ट लेके रहना पड़ता है, क्योंकि हर किसी को जो हॉस्टल अवेलेबल नहीं होता, हर किसी को हॉस्टल अच्छा लगता भी नहीं है। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जिनको हॉस्टल के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसके अंदर रहना पसंद नहीं होता। बहुत से लोगों को हॉस्टल का खाना अच्छा नहीं लगता। बहुत से लोग हैं जिनको हॉस्टल के रूम्स वगैरह पसंद नहीं आते। तो लोग जो है तरह तरह के ऑप्शंस यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर आपका कोई रिलेटिव हो गया तो आप उसके घर रह गए, आप चाहो तो पेन गेस्ट रह गए। बहुत से लोग पेन गेस्ट रहते हैं। कुछ लोग जो है अपना रूम किराए पे ले लेते हैं, वो रहते हैं कि जब तक पढ़ाई चली हो तब तक लिए, फिर जब पढ़ाई ख़त्म हो गई छोड़ के वो अपने घर वापस चले गए। ऐसा भी करते हैं। और जिनको हॉस्टल मिल गया, जिन लोगों को किसी भी तरह का कोई इन सब पछड़ों में नहीं पड़ना, वो लोग जो है हॉस्टल
हॉस्टल में जाना पसंद करते हैं, लेकिन हर किसी को हॉस्टल मिलता भी नहीं है। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। खैर जो भी, इनको ये जो मेरी दोस्त थी वो खुशकिस्मत थी, उनको जो हॉस्टल नसीब हो गया। और करीब 3 साल जो है, इनका 3rd सेमेस्टर चल रहा था जब का ये इंसिडेंट उन्होंने मुझे बताया। तो उन्होंने मुझसे कहा कि अभी मैंने करीब 2 साल 3 साल जो है मैंने बहुत आराम से गुजारे, पढ़ाई वगैरह सारे अच्छे चल रहे थे, सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन बात जब हॉस्टल की आती है ना, तो जहाँ पे हम लोग रहते थे, जिस जगह पे हम लोग रहते थे, उस हॉस्टल के बारे में अगर मैं डिस्क्राइब करूँ तो उन्होंने मुझे जो जैसा बताया कि जो कॉलेज था, जो इंस्टीट्यूट था उनका, उसके ठीक पीछे ही जो थी वो हॉस्टल था। हॉस्टल जो था वो 3 माले का था, 3 स्टोरेज एक बिल्डिंग था। और कमरे जो थे वो काफ़ी सारे मतलब थे वहाँ पे। एक फ्लोर में करीब आप मान लो कि 20-20 कमरे थे। और ऐसे करके जो 3 फ्लोर था, और काफ़ी ज़्यादा बिल्डिंग थे, मतलब काफ़ी ज़्यादा बड़ा बिल्डिंग था। एंड कमरे जो थे वो भी काफ़ी बड़े थे। एक कमरे में जो है करीब 4-4 लड़कियां रहती थी, 4 बेड से, यानी कि 4 लोग रहने की जगह थी एक कमरे में। और इसी तरह से जो थे 1st फ्लोर, 2nd फ्लोर, फिर 3rd फ्लोर। तो उन्होंने मुझसे कहा कि जैसे ही आप, जो इंस्टीट्यूट था उनका, वो चारों तरफ जो थी काफ़ी ऊंची दीवारें थी, एक बड़ा सा गेट था। इंस्टीट्यूट भी बहुत ही बढ़िया था, सीखने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए बहुत सारे स्पेसेस थे वहाँ पे, जगह थे बहुत सारे। एंड उसके पीछे जो था एक बड़ा सा मैदान था, और मैदान के ठीक साइड पे जो था वो गर्ल्स हॉस्टल था। अब गर्ल्स हॉस्टल की अगर मैं बात करूं तो गर्ल्स हॉस्टल जो था वो, जैसे आप गर्ल्स हॉस्टल के अंदर आप एंटर करते हो तो एक सबसे पहले जो था वो था एक बड़ा सा फवारा आता है, फाउंटेन जिसे हम लोग कहते हैं, वो था। चारों तरफ जो थी हरी घास थी, फूल के पेड़ थे। जैसे आप आगे जाते हो तो 3 माले का एक बड़ा सा जो है एक बिल्डिंग नज़र आता है, जो कि गर्ल्स हॉस्टल है। एंड जैसे आप गर्ल्स हॉस्टल के अंदर आप दाखिल होते हो तो सबसे पहले तो जो है राइट हैंड साइड पे जो है वो मेस होता है, यानी कि या डाइनिंग एरिया, या मेस जिसे भी कहते हैं, डाइनिंग एरिया मेस होता है। उसके थोड़े से अंदर अगर झांको तो एक किचन भी होता है जहाँ पे खाना वगैरह बनता है। और उसके ठीक बाएं तरफ जो होता है एक रिसेप्शन आप कह लो, या ऑफिस रूम आप जैसा कह सकते हो। और उसके ठीक बगल में जो था वो वार्डन का ऑफिस था, या वार्डन का कमरा था। जो हेड वार्डन है वहाँ के, उस गर्ल्स हॉस्टल के, उनका कमरा या ऑफिस आप जो भी कह लो वो था। फिर उसके बगल से जो है एक सीढ़ी जा रही है जो कि ऊपर की तरफ जा रहा है, 1st फ्लोर, 2nd फ्लोर और फिर 3rd फ्लोर। ऐसा जो था वो पूरा हॉस्टल था। तो सब कुछ जो था वो सही चल रहा था। उन्होंने मुझसे कहा कि मैंने करीब 3 साल वहाँ पे गुजारे और सब कुछ सही चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं था, सब कुछ बहुत ही बढ़िया था। और ये रैगिंग वगैरह जो था ऐसा वहाँ पे कुछ था नहीं, कि बहुत ही अच्छा हॉस्टल था, पढ़ाई वगैरह बहुत ही अच्छी होती थी। एंड अगर आप सच में कुछ सीखने के लिए उत्सुक हो, अगर आप सच में आपके अंदर वो है कि आप सीखना चाहते हो, तो ऐसे इंस्टीट्यूट वगैरह जो है वो काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प करते हैं आपके करियर को और ज़्यादा बेहतर बनाने में। उन्होंने भी वहीं से जो है अपना ग्रेजुएशन वगैरह किया, अपना जो पढ़ाई जो है वो कंप्लीट करी। तो उन्होंने मुझसे कहा कि जो इंस्टीट्यूट था वो सब कुछ ठीक था, हॉस्टल जो था, अब आते हैं हॉस्टल पे। तो हॉस्टल जो था उसके 1st फ्लोर पे जो था वो सारे कमरे थे, 2nd फ्लोर पे कमरे थे, 3rd फ्लोर पे कमरे थे। अब कमरे जो थे उनमें जो है नंबरिंग था, मतलब एक नंबर, रूम नंबर 1, रूम नंबर 2, रूम नंबर 3, 4, ऐसे करते करते 1st फ्लोर जो है कंप्लीट होता था। 20 कमरे थे तो 20 रूम, 20 नंबर। फिर उसके बाद जो है 21, 22, 23 करके ऊपर का जो है वो हो जाता है। फिर उसके बाद जो है 3rd फ्लोर जो है आगे का जो है गिनती से वैसा होता है। तो इनका जो कमरा था वो था करीब 7 नंबर कमरा इनका था। मतलब मेरी जो दोस्त थी उनका कमरा जो था वो 7 नंबर कमरा था। और जो प्रॉब्लम जो थी वो 13 नंबर कमरे में थी, 13। उससे कहा कि मैंने वहाँ पे 3 साल गुजारे, और 3 साल में जब शुरुआती दिनों से जब मैं उस हॉस्टल में गई रहने के लिए, तो सबसे पहले जो रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात आई तो मैंने सारी चीज़ें को समझा। जो वार्डन थी उन्होंने मुझसे समझाया,
और जो हमारे सीनियर्स हैं उन्होंने भी हमसे यही कहा कि ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, और मैंने भी बहुत अच्छे से समझा उन चीज़ों को, और हमेशा उस चीज़ों का जो है मैं ख्याल भी रखती थी। लेकिन एक चीज़ सॉरी एक्चुअली दो चीज़ जो थी वो कभी मुझे समझ में नहीं आई। वो कौन सी दो चीज़ थी? पहली चीज़ ये थी कि जो वार्डन थी वो छोटी छोटी बातों पे जो है ना धमकी दिया करती थी। सिर्फ मुझे नहीं, हर किसी को, जो भी लड़कियां वहाँ पे रहती थी हॉस्टल में, उन सभी को यही धमकियाँ दिया करती थी कि कुछ भी हो जाए आप हॉस्टल के ख़िलाफ़ कुछ नहीं बोल सकते, आप हॉस्टल के खाने के ख़िलाफ़ कुछ नहीं बोल सकते, आप हॉस्टल के मतलब हॉस्टल के बारे में आप किसी भी तरह का कोई गलत बातें ना तो अपने दोस्तों को बोल सकते हो, ना तो हॉस्टल के बाहर आप बोल सकते हो, या फिर अपने रूममेट के साथ भी आप इस तरह की बातें शेयर नहीं कर सकते। अगर आप शेयर करते पकड़े जाते हो तो आपको जो है सीधे इस हॉस्टल से बाहर निकाल दिया जाएगा। अब जाहिर सी बात है कि आप पढ़ाई करने गए हो, वो भी दूसरे स्टेट में, अब जाहिर सी बात है आप नहीं चाहोगे कि ऐसा कोई आपको दिक्कत जो है झेलना पड़े, ऐसा कोई प्रॉब्लम आपको जो झेलना पड़े कि आप साल के बीच में या पढ़ाई के शुरुआती दिनों में जो है आप पढ़ाई करते करते फिर हॉस्टल से आपको निकाल दिया जाए, तो फिर आप कहाँ जाओगे, कहाँ रहने के लिए। अब रहने के लिए जो है ना वो जगह तो आपको काफ़ी सारे मिल जाएंगे, लेकिन मुश्किल ये है कि उसके पीछे काफ़ी ज़्यादा भाग दौड़ हो जाती है। एक अच्छा जगह मिलना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप जहाँ पे जाके रहने जाओगे वो जगह कैसा है, अगर आप पेन गेस्ट रह रहे हो तो जिस फैमिली के साथ आप रह रहे हो, जिनके घर पे रह रहे हो, उनका बिहेवियर कैसा है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो है वो मैटर करता है। और ख़ास करके अगर एक लड़की के लिए जो है दूसरे स्टेट में जाके इन सब चीज़ों को मैनेज करना वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। हालाँकि लड़कों के लिए भी सेम है, ऐसा नहीं है कि लड़कियों के लिए और लड़कों के लिए अलग है। हाँ, लड़कों के लिए ये है कि दौड़ भाग अगर करना भी पड़े तो वो लोग जो है किसी न किसी तरह से जो मैनेज कर लेते हैं, लेकिन एक लड़की के लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो जाती है। खैर जो भी हो, तो हर एक चीज़ के लिए जो है लड़कियों को जो है जो वार्डन थी वो डराती थी, धमकाती थी कि आप अगर आपने मुंह खोला या अगर आपने ऐसा कुछ कहा हॉस्टल के बारे में, खाने के बारे में या फिर रूम के बारे में, अगर आपने कुछ भी गलत बोला तो आपको जो है हॉस्टल से बाहर निकाल दिया जाएगा। इसलिए जो भी लड़कियां थी आती थी वहाँ पे रहने के लिए, हॉस्टल में पढ़ाई करती थी, वो हमेशा ही चुप्पी साधी रहती थी। किसी भी तरह की कोई बातें जो वो लोग झेल रही थी या मतलब परेशानी अगर उनको कुछ होता भी था तो वो बोलती नहीं थी, चुपचाप ही रहती थी। ये गया पहला। अब आते दूसरा जो था वो था कि रूम नंबर 13। ये मुझको जो है मेरे दोस्त ने बताया कि अभी मैंने जो है शुरुआती दिनों से लेकर अपने आखिरी दिनों तक, सेमेस्टर के आखिरी दिनों तक करीब 3 साल जो है मैंने उस रूम को जो है रूम नंबर 13 को जो हमेशा बंद ही देखा है। कभी मैंने उसको खुलते हुए नहीं देखा। खुलते हुए देखा तो सेमेस्टर के आखिरी दिनों में, जब मेरे सेमेस्टर जो कंप्लीट होने वाले थे उसके आखिरी दिनों में मैंने देखा, और जो कुछ भी मैंने देखा ना वो चीज़ें जो है मुझको अंदर से झंझोर कर रख दिया। एंड मैं आज भी ये सारी चीज़ों को, उन सारी चीज़ों को जो है याद करती हूँ ना तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और वो सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा ख़तरनाक थी, इतनी ज़्यादा डरावनी थी कि मैं सोचती हूँ तो मुझे ना डर लगता है कि मैं ऐसी भी चीज़ों की जो है गवाह रह चुकी हूँ। अपनी आँखों से मैंने देखा, अपने कानों से सुना। तो वो क्या थी? तो हालांकि उसने मुझसे कहा कि रूम नंबर 13 जो थी वो हमेशा बंद ही रहा करता था, लेकिन अपने अपने सेमेस्टर के आखिरी दिनों में जो है मैंने उसको खुलता हुआ दिखा। और जब वो रूम खुला तो ऐसे ऐसे चीज़ें उस रूम से जो है बाहर आने लगी कि हम, सिर्फ मैं ही नहीं, जितने भी और जो लड़कियां थी वो भी काफ़ी ज़्यादा डर गई। तो हुआ कुछ ऐसा कि जब शुरुआती दिनों में ये गई रहने के लिए, मुझसे कहा कि जब मैं शुरुआती दिनों में गई रहने के लिए वहाँ पे, तो रूम नंबर 13 जो बंद ही था। शुरू में मुझे भी लगा कि हाँ जाहिर सी बात है रूम नंबर 13 बंद है, होगा किसी मतलब बात आई गई होगी, कुछ किसी रीज़न से जो बंद था। लेकिन फिर धीरे धीरे जब मैं वहाँ रहने लगी, अपने दूसरे दोस्तों से जब इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा बहुत जो है नॉलेज मिला, जानकारी मिला, तब मुझे भी काफ़ी ज़्यादा क्यूरोसिटी होने लगी कि क्यों रूम नंबर 13 हमेशा बंद रहता है, उसमें कोई क्यों नहीं रहता। क्योंकि इस बिल्डिंग के जितने भी कमरे थे सारे जो थे वो फुल थे। बहुत सारी लड़कियां रहती थी, 200-300 लड़कियां जो थी या फिर उससे भी ज़्यादा शायद रहती होंगी उस हॉस्टल में। सारे कमरे जो थे वो फुल थे, ऐसा कोई भी कमरा नहीं था जो कि खाली था या बंद था। लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ रूम नंबर 13 जो था वो बंद रहता था।
हमेशा से ही। और ये 1-2 दिन नहीं, 1-2 महीने नहीं, बल्कि करीब 3 साल जो मैं वहाँ रही, 3 साल तक मैंने जो उसको बंद ही देखा है। तो मेरे अंदर भी जो था वो एक क्यूरियोसिटी था कि क्यों ये बंद है, क्यों खोला नहीं जाता। दूसरे जो दोस्त थे मेरे, जो रहते थे या फिर जो सीनियर्स थे, उनसे भी मैंने काफ़ी ज़्यादा पूछने की कोशिश करी। तो सब ने यही कहा कि छोड़ो, जाने दो, क्या है, तुमको क्या लेना देना, तुम पढ़ने आई हो, पढ़ो, अपना काम करो, अपने काम से मतलब रखो। तो मैं भी ज़्यादा इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं हुई, अपने पढ़ाई पे ध्यान देती थी। लेकिन फिर एक बार ऐसा हुआ कि एक ग्रुप था, उनका नहीं, दूसरा एक ग्रुप था लड़कियों का। वो लोग काफ़ी ज़्यादा थे इनको जानने के लिए कि ये रूम नंबर 13 क्यों बंद है। तो एक दिन खाने पे जो मेस था, मेस पे जो है वो जो लड़कियों की जो ग्रुप थी, उन्होंने सारे जो थे मिलके, करीब 8-10 लड़कियां थी, उन्होंने जो है मिलकर वार्डन से जो है पूछा कि मैडम ये रूम नंबर 13 जो बंद क्यों रहता है हमेशा, उसमें कोई क्यों रहता नहीं है। हालांकि जो रूम हॉस्टल जो अलॉटेड होता है इंस्टीट्यूट की तरफ से, उसके लिए जो हमेशा जो है वो मतलब लिस्ट वगैरह जारी किया जाता है, मेरिट लिस्ट वगैरह जो है जारी किया जाता है, फर्स्ट लिस्ट, सेकंड लिस्ट, फिर मेरिट लिस्ट वगैरह जो है जारी किया जाता है। क्योंकि लोग जो है हमेशा कोशिश करते हैं कि ताकि हॉस्टल जो है मिल जाए, कॉलेज का जो है हॉस्टल, इंस्टीट्यूट का जो हॉस्टल वो मिल जाए तो अच्छा है, उसके लिए हमेशा जो है लोग तैयार रहते हैं। तो फिर रूम नंबर 13 को बंद क्यों कर रखा गया, उसको क्यों नहीं खोला गया। तो जो वार्डन थी उन्होंने यही कहा कि देखो ऐसा कुछ भी नहीं है, रूम नंबर 13 जो है वो रूम अच्छा नहीं है, अंदर में जो है उसके सामान जो है वो टूटा हुआ है, एंड जो रूम का जो हालत है वो काफ़ी खस्ता है, दीवारों पे जो पपड़ियाँ निकल आई है, ये वो कह के जो मतलब ऐसे बातों को जो है घुमा घुमा कर ऐसे चीज़ें जो है बोल कर जो उनको चुप करा दिया। अब एक सवाल ये भी आता है कि अगर रूम की हालत ख़राब है, चीज़ें टूटी फूटी है, तो कैसी चीज़ें जो है वो टूटी फूटी क्यों है, कैसे टूटी। चलो अगर टूटी फूटी है भी तो उसको ठीक से मरम्मत करा के, रूम को जो ठीक से मरम्मत करा के उसको फिर से दूसरों के लिए क्यों अवेलेबल क्यों नहीं कराया गया। तो ये सारी बातें जो थी वो उनके मन के अंदर ही रह गई, मन की बातें जो है मन ही के अंदर रह गई। तो वो वार्डन से हिम्मत करके वो सारी बातें पूछ नहीं पाई, क्योंकि वार्डन जो थी वो काफ़ी स्ट्रिक्ट थी। और जैसे उन्होंने वो सवाल पूछा तो वार्डन जो थी वो काफ़ी गुस्से के तो नहीं, लेकिन हाँ अपने लहजे से ये समझा दिया उन्होंने कि उनको ये सारी बातें पसंद नहीं आ रही थी। इसलिए बाकी लोगों ने जो है उन्होंने भी जो है चुप्पी साध लिया और ज़्यादा कुछ पूछा नहीं। तो ये एक रीज़न था कि जो लड़कियां थी वो काफ़ी ज़्यादा उत्सुक थी। जो हॉस्टल में जो लड़कियां रहती थी वो लोग हमेशा से उत्सुक रहती थी। लेकिन इससे भी बड़ा एक और रीज़न था कि उस कमरे को लेके जो उत्सुकता थी, जो क्यूरियोसिटी थी दूसरों लड़कियों के बीच में, वो क्यों थी। अब ऐसा होता था ना कि जो मेरी जो दोस्त थी उन्होंने मुझसे कहा कि एबी यू वोंट बिलीव मी, तुम मेरी बातों पे यकीन नहीं करोगे, लेकिन मैंने खुद ये महसूस किया है। हालांकि दूसरे भी जो लोग थे उन्होंने भी मुझसे कहा था, लेकिन मुझे यकीन नहीं हुआ। लेकिन जब मैं खुद एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 साल में रही हूँ, तो 3 साल में न जाने कई बार मैं उस रूम नंबर 13 जो थे उसके सामने से मैं गुज़री हूँ। और क्योंकि मेरा जो रूम था उसके बिल्कुल आगे ही था वो, बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं था, बहुत ज़्यादा पास भी नहीं था, लेकिन 7 से लेकर 13 तक ज़्यादा नहीं होता। 5-6 कमरे जो थे, हालांकि वो कमरे जो थे इधर उधर करके थे, दोनों तरफ थे, तो बहुत ज़्यादा नज़दीक भी नहीं, बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं था। अब मुझे जो था वो मैंने जो है कई बार वहाँ से आना जाना मेरा हुआ है, मैं कई बार गुज़री हूँ। और मैं ही नहीं, बहुत से लड़कियाँ जो है वो आना जाना करती थी, गुज़रती थी। और हर एक बार जब भी हम लोग वहाँ से गुज़रते थे ना, हर एक बार ऐसा महसूस होता था जैसे कि वो जो कमरा है ना, भले वो बंद हो, लेकिन उस कमरे के अंदर जैसे कोई है, जैसे कोई अंदर से जो है ना बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। अंदर से कोई ऐसा है कि जैसे कोई अंदर से झांक रहा हो बाहर की तरफ और एक मिन्नतें कर रहा है कि मुझे बाहर आना है, और उसको जो ज़बरदस्ती जो अंदर रोक के रखा गया हो दरवाज़े को बंद करके। फिर कई बार ऐसा भी हुआ है कि कमरे का जो ताला था वो लोहे का था और काफ़ी बड़ा साइज़ का ताला था, भारी ताला था।
वो ताला जो था ना, घड़ी का जो पेंडुलम होता है ना, अक्सर आपने देखा होगा पुराने ज़माने के जो घड़ियाँ थी उनमें एक पेंडुलम हुआ करती थी जो कि ऐसे राइट लेफ़्ट जो हिलता रहता था। साउंड्स भी आते थे, बहुत से घड़ियाँ होते थे जिनमें साउंड्स आते थे, जो पेंडुलम हिलता था तब 12 बजते तो 12 बार साउंड होता था, 1 बजे एक बार साउंड होता था, 2-3 बजे जो है 2 बार साउंड, 3 बार साउंड, ऐसे जो है घड़ी के नीचे जो पेंडुलम होता है जिस तरह से वो घूमता रहता था, एक बार इधर इधर राइट लेफ़्ट जैसा करता वैसा ही वो ताला जो था उस रूम का, रूम नंबर 13 का जो वो लॉक था, ताला था, काफ़ी भारी भरकम था और बड़ा साइज़ का ताला था, लोहे का था। वो ताला जो बिल्कुल पेंडुलम का तरह जो है, एक बार इधर तो एक बार उधर, एक बार इधर। और ऐसा नहीं है कि वहाँ पे कोई हवा चल रही हो, आंधी आई हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, कोई हवा नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर भी अपने आप जो ताला जो था वो अपने आप हिलता था। ये बातें, ये चीज़ें जो सिर्फ मैंने महसूस नहीं करी थी, मैंने देखी नहीं थी, बल्कि और भी जो लड़कियां थी मेरे साथ, जो मेरी दोस्त थी या जो और भी हॉस्टल के जो लड़कियां थी, सभी ने देखी थी, सभी को पता थी इन सब चीज़ों के बारे में। लेकिन कोई भी इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करता था। अगर करता भी था तो बहुत ही मतलब चोरी छुपे, जो कान्हा फूसी जिसे हम लोग कहते हैं ना, उस तरह की जो है चीज़ें लोग, मतलब गर्ल्स जो थी, वो लड़कियां जो थी वो बातें करती थी। खुलकर कोई भी कोई बात नहीं करता था इस सब चीज़ों के बारे में, क्योंकि जाहिर सी बात है वार्डन जो थी उन्होंने पहले ही ये बता दिया था कि अगर किसी ने भी ऐसी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया या बातें जो अगर बाहर फैली तो सीधा जो है हॉस्टल से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो ये भी एक रीज़न था कि कोई कुछ बोलता नहीं था, लेकिन महसूस हर कोई करता था। अब मैं भी करती थी इन सब चीज़ों को महसूस। ये सारी चीज़ें जो थी वो तो ठीक थी, मतलब यहाँ तो जिस चीज़ें थी वो ठीक थी। लेकिन अक्सर ऐसा भी हुआ है कि रूम नंबर 13 के बगल में जो रूम नंबर 12, 11 या फिर और भी जो दूसरे जो कमरे थे, अक्सर वहाँ पे जो लड़कियाँ रहती थी उन्होंने कई बार कहा है कि रात के 1:30 से 2 बजे के बीच में ना, उस रूम नंबर 13 से लड़कियों की चीखने की चिल्लाने की आवाज़ें आती है। ऐसा लगता है कि जैसे कि अंदर में कोई लड़की है जिसे मारा जा रहा हो, पीटा जा रहा हो, ऐसी आवाज़ें, किसी के दर्द से करहाने की आवाज़ें उस कमरे से आती थी रात के 1:30 से 2 बजे। और ये हर रोज़ का था, ऐसा नहीं था कि ये कभी कभार, ये हर रोज़ का था। तो उसके अगल बगल में जो कमरे थे, जो उनमें जो लड़कियां रहती थी, वो भी काफ़ी ज़्यादा शुरू में तो जो था वो परेशान रहती थी, लेकिन फिर धीरे धीरे उनको भी आदत हो गई। हालांकि उनके ऊपर किसी भी तरह का कोई, मतलब उनको किसी भी तरह कोई प्रॉब्लम का सामना करना नहीं पड़ा, लेकिन फिर भी अब एक दूसरे कमरे, अगर आप एक कमरे में रहते हो और दूसरे कमरे से अगर इस तरह की कोई डरावनी चीखने चिल्लाने की आवाज़ आए, और वो भी क्या, वो कमरा जो है बंद पड़ा हुआ है काफ़ी वक्त से, तो जाहिर सी बात है दिल के अंदर जो एक खौफ सा पैदा होता ही है। लेकिन फिर धीरे धीरे लोग, जब आप रहते हो उस जगह पे, आप जो है यूज़ टू हो जाते हो, आप जो है इन सब चीज़ों को जो है दरकिनार कर देते हो। आप सोचते हो कि नहीं, मुझे अपने काम पे ध्यान देना है। और पूरे दिन पढ़ाई करने के बाद, मेहनत करने के बाद, जब लड़कियां या लड़के जो भी हो, इंसान जब अपने रूम पे आता है थका हुआ, हारा हुआ, तब वो इन सब चीज़ों को अगर आता भी है अपने, मतलब जहन में आता भी है ना, तब भी वो दरकिनार करके जो है यही सोचता है कि किस तरह से जो मुझे अभी रेस्ट करना है, अभी सोना है, कल का जो दिन आने वाला है उसके लिए तैयारी करनी है, या फिर अपने पढ़ाई में ध्यान देना है। अब हर कोई तो आके सोता नहीं है, बहुत से लोग ऐसे भी होते थे जो कि पढ़ाई के लिए तैयारी करते था। लड़कियां, बहुत सी लड़कियां, माफ़ कीजिएगा, बहुत सी लड़कियां ऐसी भी थी जो कि पढ़ाई के लिए तैयारी करती थी, रात को पढ़ती थी, तो उनको अपने पढ़ाई पे ध्यान देना होता था, तो इन सब चीज़ों को जो वो दरकिनार कर देती थी। हालांकि जहन में हर किसी का था, सबको पता था कि ऐसी चीज़ें हो रही है, लेकिन कोई कुछ कह नहीं सकता, कोई कुछ बोल नहीं सकता। रीज़न्स भी थे उनका अपना अपना। तो खैर जो भी हो, अब ये सारी चीज़ें जो थी मैंने भी कहीं ना कहीं वो महसूस करी थी। मतलब मेरे दोस्त ने जो है ऐसा मुझे बताया कि अभी मैंने जो है ये सारी चीज़ें जो थी वो मैंने भी महसूस करी थी कहीं ना कहीं। अब ये सारी चीज़ें जहन में थी और सेमेस्टर मेरे पास था, काफ़ी करीब था, तो मैं अपने पढ़ाई पे ध्यान ही दे रही थी। और ऐसा हुआ कि जैसे हमारा सेमेस्टर ख़त्म हुआ, मैं मतलब तैयारी में ही थी कि जैसे रिज़ल्ट आता है तो हम जो है आगे क्या होगा नहीं होगा, इन सब चीज़ों को लेके मैं काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हो कि परेशान थी, या इन सब सोच में थी कि आगे जाके मुझको क्या करना है, कहाँ पे जॉब के लिए अप्लाई करना है, ये वो वगैरह वगैरह। लेकिन इसी बीच जो है हॉस्टल में जो है वो जो नया सेमेस्टर शुरू होने वाला है था, उसके लिए जो थे वो नए नए जो लोग थे, मतलब नई नई लड़कियां जो थी
वो आने लगी थी। अब ज़ाहिर सी बात है कि नया नया एडमिशन हो रहा था, लोग नए नए एडमिशन ले रहे थे, तो हॉस्टल में भी रहने के लिए जो है था वो कमरे जो थे वो पुराने लोग जाएंगे तो फिर नए लोग जो है आएंगे रहेंगे, उनके लिए जो है रहना होगा। तो ये सारी चीज़ें जो थी वो हो रही थी। एंड इसी दौरान जो है असम से जो थी वो 2 लड़कियां आई। असम से जो थी वो 2 लड़कियां आई। उनको जो था हॉस्टल में जगह नहीं मिल रहा था। हॉस्टल जो थे बिल्कुल फुल थे, जगह उनको बिल्कुल नहीं था हॉस्टल में रहने के लिए। अब उनके जो पेरेंट्स थे वो जो इंस्टीट्यूट के जो डीन थे, जो हेड थे, डीन थे जिनको डीन कहा जाता है, उनके पास गए। उनके पेरेंट्स जो असम से जो 2 लड़कियां आई थी, उनके पेरेंट्स जो थे वो डीन के साथ जो है बातें करी। हालांकि बहुत ही गरीब परिवार से थी वो लोग, एंड बहुत मेहनत करके पैसे उन्होंने जोड़े थे अपने बच्चियों को पढ़ाने के लिए। और बस वो 2 लड़कियां जो थी वो दोनों ही बहनें थी, हालांकि कज़न सिस्टर्स थी। दोनों ही जो थी वो एक साथ जो थी वो हॉस्टल में जो है पढ़ाई के लिए आई हुई थी। अब क्योंकि बहुत गरीब परिवार से थी, उनके पास इतना पैसा था नहीं कि वो अलग से जो है पीजी ले या फिर कहीं और रूम का मैनेज करे। तो उनके जो पेरेंट्स थे उन्होंने जो है बहुत ही मिन्नतें करी जो डीन थे उनसे कि हमारी बेटियों को जो है, बस 2 ही लड़कियां थी, कि उनको जो है कॉलेज के जो हॉस्टल है वहीं पे जो इनको सीट अलॉट किया जाए, रूम अलॉट किया जाए। तो शुरुआती दिनों में तो मतलब शुरुआत में तो कॉलेज की तरफ से साफ मना कर दिया गया क्योंकि जाहिर सी बात है कॉलेज में जो कमरे थे वो फुल थे, हॉस्टल में जो थे वो कमरे फुल थे, हॉस्टल में एक भी जगह खाली नहीं थी। लेकिन बहुत मिन्नतें करने के बाद जब हॉस्टल कॉलेज वालों ने भी देखा कि सच में इनके पास और कोई ऑप्शन है नहीं कहीं जाने के लिए, तब कॉलेज वालों ने जो है, इंस्टीट्यूट वालों ने जो है उससे कहा कि ठीक है, आप हमारे हॉस्टल में आप रह सकते हो, 2 लड़कियों की जगह जो है हम कर देंगे। अब कमरे जो थे वो लिमिटेड थे और फुल थे और जगह बिल्कुल भी नहीं है। एक एक कमरे में 4-4 लड़कियां रहती थी, ऐसा ही रूल था, ऐसा ही रहने के लिए जगह थी। तो रहेंगे कहाँ? तो अचानक से एक दिन उन्होंने देखा, मतलब मेरी जो दोस्त थी तनिषा, उसने कहा कि अचानक से हमने देखा कि रूम नंबर 13 जो वो खुला हुआ है। अब इतने सालों से जिस रूम को हमने बंद देखा, जिस रूम को लेके इतने सारे बातें हमारे जहन में चल रही थी, वो रूम खुला हुआ है। और अंदर में जो काम वाली जो मासियाँ होती है, जो लोग रूम की साफ़ सफाई करती है, 2 मासी जो थी वो अंदर थी और रूम की साफ़ सफाई कर रही थी। अब जैसे ही मैंने देखा कि रूम नंबर 13 जो खुला हुआ है, मैं सामने से गुजर ही रही थी कि जैसे मैंने देखा कि रूम नंबर 13 जो खुला हुआ है, तो मैं काफ़ी ज़्यादा क्यूरियोसिटी के लिए वो थोड़ा सा आगे चली गई, रूम के आगे, और रूम के गेट के सामने ही जाके खड़ी थी और अंदर की तरफ मैं झांकने लगी, देखने लगी क्या है क्या नहीं है। और रूम जो था वो बिल्कुल दूसरी रूम की तरह नॉर्मल रूम था। ऐसा भी नहीं था कि कुछ टूटा फूटा नहीं था, कुछ भी हालत जैसे कि वार्डन ने बताया कि रूम की हालत खस्ता है या ख़राब है, ऐसा कुछ भी नहीं था। रूम दूसरे रूम्स की जैसे ही था, नॉर्मल था, सही था, ऐसा कुछ भी नहीं था। रूम की जो मासियाँ थी, मैंने उनसे पूछा कि ये जो रूम था इतने सालों से बंद था, अभी अचानक से क्यों खुला? तो बोलने पर जैसे मैंने पूछा ना, तो जो मासी थी वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो गई और मुझसे कहने लगी कि तुम अपने काम पे ध्यान दो, तुम्हें इन सब चीज़ों को लेके क्या करना है। तो ऐसी बातें सुन के जो मुझे भी थोड़ा सा बुरा लगा और मैं जो है अपने कमरे में आ गई और आके अपना काम करने लगी। फिर बातें जो थी वो आने जाने लगी, बातें आई गई होगी। अब मैंने भी इन सब चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और थोड़े ही दिनों बाद जो थी, आसाम से जो 2 लड़कियां आई थी वो आई हमारे हॉस्टल में। एंड अपना सामान वगैरह जो था वो उन्होंने अपने रूम पे रखा एंड रूम के बाहर आ गई, आके जो थी वो कॉलेज चली गई। कॉलेज से वो वापस आई, आकर दोपहर का जो था वो लंच वगैरह उन्होंने किया, अपने रूम में गए, थोड़ा वक्त उन्होंने अपने रूम में बिताया। फिर शाम को है जैसे ही जो दोपहर के बाद जो है क्लासेस वगैरह उनके शायद कुछ रह गए होंगे, उन्होंने वो किया। एंड करने के बाद शाम को जैसे वो आए, आके जो है रूम पे गए, फ्रेश वगैरह हुए
रात को जो है वो हम सभी के साथ उन्होंने डिनर किया एंड फिर डिनर करने के बाद अपने रूम में चले गए। हम लोग भी अपने रूम में आ गए, वो भी अपने रूम में चली गई। सब कुछ ठीक था, कुछ भी दिक्कतें नहीं थी। रात के करीब 1:30 या पौने 2 बज रहे होंगे, अचानक से उनके रूम से जो ना चीखने की आवाज़ आई। तो जैसे चीखने की आवाज़ आई तो हम लोग जो है अपने कमरे से बाहर निकल आए। काफ़ी तेज़ चीखने की आवाज़ आई थी। हम लोग जो है रूम से बाहर आ गए एंड जैसे हम लोग भागे रूम नंबर उनके कमरे की तरफ, तो जो 2 लड़कियां थी वो रूम से बाहर आ गई थी और डर से जो है वो कांप रही थी। अच्छा, एक बात मैं यहाँ पे बताना भूल गया, वो ये था कि जब डिनर करने के लिए वो जो असम से 2 लड़कियाँ आई थी, जब डिनर करने के लिए आई थी ना, तब डिनर के डाइनिंग रूम में मेस पे जो है जो वार्डन थी, हॉस्टल की जो वार्डन थी, उन्होंने जो है उन 2 लड़कियों को अलग से बुलाया था, अपने कमरे में, अपने ऑफिस में बुलाया था और उन 2 लड़कियों को ये कहा था कि रात को जब आप सो तो घर में जो है एक नाइट लैम्प जो होता है, रात को छोटा सा एक नाइट लैम्प जो है वो जला के रखना एंड घर की जो कुंडी है ना, दरवाजे की जो कुंडी है उसको लॉक मत करना, उसको ऐसे ही दरवाज़ा जो है वो सिर्फ बंद रखना, कुंडी मत लगाना और रात को जो है आप एक नाइट लैम्प जो है वो जला के आप सोना। तो उन्होंने कहा ठीक है, सही, अच्छी बात है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम ऐसे ही करेंगे। और फिर वो आ गई डिनर करने के लिए। उन्होंने जो है, जब दूसरे लड़कों ने उसे पूछा कि मतलब ऐसा होता है ना कि जब भी कोई अलग से जब टीचर्स किसी को बुलाता है तो बाकी जो लोग होते हैं उनके दिल में जो क्यूरियोसिटी होती है कि क्या हुआ, क्यों बुलाया, क्या बातें करी। तो उन्होंने जैसे उनसे पूछा कि तुमको क्या बताया उन्होंने, वार्डन ने, तुम लोगों को क्यों अलग से बुलाया। तो उन्होंने बताया कि कुछ नहीं, बस उन्होंने हमसे यही कहा कि आप लोग जब रात को सोना तो कुंडी मत लगाना, सिर्फ दरवाज़ा बंद रखना और एक नाइट लैम्प जला के ज़रूर सोना। तो अब ये ऐसा भी कुछ था नहीं, बहुत नॉर्मल सी बात थी, तो किसी ने भी ध्यान नहीं दिया उतना। सबने कहा कि अच्छी बात है, चलो। हालांकि हर कोई जो है, हम लोग जो थी, मतलब मेरे दोस्त ने बताया कि हम लोग जो थे, हर कोई जो है रात को नाइट लैम्प जला के ही सोती थी। लोग अपने दरवाजे की कुंडी बंद करके सोते थे। ऐसा नहीं था कि हम लोग जो है वो कुंडी खोल के सोते थे। तो हमारे दिल में ये काफ़ी अलग से लगा कि मतलब हमें थोड़ा सा अजीब लगा कि हम लोग तो कुंडी लगा के सोते हैं, फिर इनको कुंडी खोल कर क्यों सोने के लिए कहा गया। तो वार्डन से जब किसी 2-3 लड़कियों ने पूछा कि मैडम आपने उनको कुंडी खोल के क्यों सोने के लिए कहा, तो वार्डन ने सिर्फ यही कहा कि वो दूसरे स्टेट से आई है ना, हमारे यहाँ पे जो थी वो कंफर्टेबल, शायद पहले दिन है, पहली रात है, उनका कंफर्टेबल ना हो पाए, इसलिए मैंने कहा कि कुंडी खोल कर सोना, इससे अलावा कुछ भी नहीं। तब ये बातें सुन के दूसरे जो लड़कियाँ थी वो भी सेटिस्फाई हो गए, उन्होंने भी लगा कि हाँ हो सकता है यही रीज़न होगा कि उन्होंने मना किया है। खैर जो भी हो, अब सारे लोग जो है वो खाना खा के अपने रूम में आ गए, सो गए, सब कुछ ठीक था। रात के 1:30 पौने 2 बज रहे होंगे, अचानक से आवाज़ आई चीखने चिल्लाने की, रूम नंबर 13 से, वो 2 लड़कियों की। जब हम लोग पहुँचे तो हमने देखा कि वो 2 लड़कियाँ जो थी वो रूम के बाहर आ गई थी और डर से जो थी वो काफ़ी ज़्यादा खौफज़दा थी और इतना ज़्यादा खौफज़दा थी कि वो बात करने की हालत में नहीं थी। हालांकि वो लोग जो थी वो असम से आ रही थी और उनका जो भाषा जो थी वो थोड़ी सी अलग थी हमसे। हमारे जितना जो अच्छे से ना हिंदी बोल पाती थी, ना बंगाली सही से बोल पाती थी। हालांकि उनका जो भाषा था वो बंगाली से ही मतलब मिलता जुलता था, लेकिन ना तो वो साफ़ बंगाली बोल पाती थी, ना ही साफ़ जो है वो हिंदी बोल पाती थी। तो जैसे उनसे दूसरे लोगों ने पूछा, हालांकि उनको थोड़ा सा शांत किया गया, पहले हम लोगों ने शांत किया, उनको पानी वानी पिलाया, बिठाया पंखे के नीचे और फिर उनसे जब पूछा तो वो काफ़ी ज़्यादा डरी हुई, सहमी हुई सी थी और दोनों ने ही यही कहा, अपने टूटी फूटी जो थोड़ी बहुत जो उनको हिंदी आती थी, अपने टूटी फूटी हिंदी में उन्होंने यही कहा कि हम लोग सो तो रहे थे, लेकिन अचानक से जो नाइट लैम्प जो था हमारे रूम में वो अचानक से अपने आप जो है बंद हो गया, पूरा रूम जो था अंधेरा हो गया और ऐसा लगा जैसे कि कोई था जो हम दोनों के ही जो है बालों को पकड़ के खींच रहा था और काफ़ी ज़ोर से खींच रहा था और हम लोग काफ़ी ज़्यादा डर गए। और हम लोगों ने जब बेड से उठने की कोशिश की, बाहर आने की कोशिश करी, तब ऐसा लग रहा था कि कोई है जो 2 हाथ, ऐसा कोई 2 हाथ है जो कि हमें दिख नहीं रहा था, हमारे गले को दबा रहा था।
और काफ़ी ज़ोर से दबा रहा था। लेकिन हम लोगों ने जो है जैसे तैसे करके रूम के बाहर भाग कर आ गए एंड अपने आप को जो है संभालने की कोशिश करी। और ये सारी चीज़ें जब हो रही थी, मतलब जो जब ये सारी चीज़ें जब बता रही थी, इतने में जो वार्डन जो थी, जो कि बिल्कुल ग्राउंड फ्लोर में रहती थी, उनका ऑफिस था, उनका रूम एक साथ में ही था, तब तक जो वार्डन थी वो आ गई थी। तो जैसे वार्डन ऊपर आई और देखा कि ये सारी चीज़ें हो रही है, हालांकि जो वार्डन थी उनको सब कुछ पता था कि वो क्या हो रहा था, क्या नहीं हो रहा था, क्यों हो रहा था, कैसे हो रहा था, सारी चीज़ें जो थी वार्डन को पता थी पहले से। लेकिन वार्डन ने कुछ बताया नहीं, और कैसे पता थी, क्या पता थी, वो मैं आपको आखिर में बताऊंगा। तो वार्डन जो थी वो जैसे आई तो वो दूसरे लड़कियों से कहा कि आप लोग सारे जो है अपने कमरे में जाइए, मुझे इनसे बात करनी है, इन दोनों से। तो जितने भी लड़कियों थे उनको जो सबको जो है अपने रूम में भेज दिया वार्डन ने। एंड उन जो 2 लड़कियां थी उनको कहा कि देखिए, आपके साथ जो कुछ भी हुआ है इसको लेके आप घबराइए मत, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, आप लोगों को लग रहा होगा कि ऐसा कुछ यहाँ पे है, मतलब पैरानॉर्मल एक्टिविटी है, ऐसा कुछ, ऐसा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप लोग जो बिल्कुल घबराइए मत, ऐसा कुछ भी नहीं, ये पहला दिन है आपका, आप लोग थकी हुई हो, दूसरे स्टेट से आई हो, आप थकी हुई हो, इसीलिए आप लोगों को ऐसा वहम हुआ होगा कि कोई आपका बाल खींच रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जैसे तैसे करके उस रात जो थी वो वार्डन ने जो उनको समझाया एंड जैसे तैसे करके उनको जो है अपने रूम में भेज दिया सोने के लिए। अब क्योंकि वो दोनों ही जो थी वो काफ़ी ज़्यादा डरी हुई थी, तो उन लोगों ने जो है रात जैसे तैसे करके उस कमरे में रहकर, पता नहीं होगा कि वो लोग सोए भी थे या नहीं सोए थे, लेकिन जैसे तैसे करके उन्होंने रात गुजारी। अगले दिन सुबह को जब वो कॉलेज आए, हम सब भी थे वहाँ पे कॉलेज में, तो हम सभी ने जो उनसे पूछा, क्योंकि हम लोगों को भी पता, मतलब उत्सुक, क्यूरियोसिटी हो रही थी, हम लोग भी काफ़ी ज़्यादा उत्सुक हो रहे थे ये जानने के लिए कि क्या हो रहा, मतलब हुआ क्या था, फिर रात को उनके साथ क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। तो हमने उनसे पूछा तो उन्होंने मुझसे हमसे यही कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं था। हम लोग जो थे वो काफ़ी ज़्यादा थके हुए थे, मतलब जो 2 असामीज़ जो लड़की थी असम से आई थी, उन्होंने जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं था, हम लोग जो थे वो थोड़े से थके हुए थे, इसलिए शायद हमें वहम हुआ होगा। और वैसे भी अंधेरा हो गया था, नाइट लैम्प जो थी वो बंद हो गई थी, अंधेरा हो गया था, तो बाहर से कोई आके हमारा बाल वगैरह खींचा होगा, किसी ने कोई मजाक मस्ती किया होगा या कोई रैगिंग वगैरह किया होगा, ऐसा कुछ किया होगा, इसीलिए हम लोग जो है डर गए थे, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं था। अब ऐसी बातें वो क्यों कर रही थी ये हर किसी को तो समझ में नहीं आया, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे समझ में आ गया था कि जो होटल जो वार्डन थी, जो हेड वार्डन थी, उन्होंने जो है इनको धमकाया होगा कि आप अगर ऐसी चीज़ें अगर बाहर आप बात करते हो तो आपको जो है हॉस्टल से निकाल दिया जाएगा, यही रीज़न था। तो हालांकि ये चीज़ें जो बाद में जाकर पता भी चली, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा आखिर में इस कहानी के। तो खैर जो भी हो, जैसे तैसे करके वो लोग पूरा दिन उन्होंने गुजारा, कॉलेज उन्होंने अपना कंप्लीट किया, मतलब कॉलेज में जो दिन था उन्होंने कंप्लीट किया, पढ़ाई वगैरह किए एंड फिर वो अपने कमरे में गए, कुछ देर आराम किया उन्होंने, फिर वो रात को डिनर करने के लिए आई। डिनर करने के बाद जब वो अपने रूम में पहुंची रात को सोने के लिए, सब कुछ ठीक था, सब कुछ बिल्कुल सही से चल रहा था, कुछ भी दिक्कत नहीं थी। रात के करीब 1:30 पौने 2 बज रहे होंगे और अचानक से फिर से उन दोनों के कमरे से उन दोनों की ही चीखने चिल्लाने की आवाज़ आने लगी, और काफ़ी ज़्यादा ज़ोर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। अब जैसे ही हम लोगों ने सुना, हम लोग भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए, हम लोग फिर से दौड़े, भागे उनके रूम की तरफ। एंड रूम की तरफ जब हम भागे तो हमने देखा कि एक लड़की जो थी, उन दोनों में से एक लड़की जो थी वो अंदर में थी बेहोश, और एक लड़की जो थी वो बाहर आके अधमरे हालत में बाहर आके पड़ी हुई है। हालत जो थी उनकी बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी, दोनों की ही, एक जो थी अंदर थी, एक जो थी बाहर थी। अब उनको जब हम लोगों ने पूछा तो उन्होंने बताया कि जो कल हमारे साथ हुआ था आज भी सेम वैसा ही हुआ, कोई अंदर था जो कि हमें मारने की कोशिश कर रहा था, हमारा गला दबाने की कोशिश कर रहा था, और शायद ऐसा भी हो सकता है कि मेरी जो दोस्त है, मेरी जो कज़न है, उसको अब तक शायद उन्होंने मार भी दिया होगा अंदर। आप लोग जो है जाके देखें, उसको बाहर निकालें। फिर जो वार्डन थी वो आई, उन्होंने दोबारा से हम लोगों को जो अपने रूम में भेजा और उन लोगों को जो है बाहर बुलाया, पानी वगैरह दिया उनको, थोड़ा उनको शांत किया,
और फिर उनसे कहा कि आप लोग जो अपने रूम में जाइए, जाके सो जाइए। अब उनके पास वो लोग भी परेशान थी, हालांकि उनका मन तो नहीं था रूम में जाने का। उन लोगों ने कहा भी था और वार्डन से कि मैडम हमें रूम में नहीं जाना, हम रूम में नहीं रहना चाहते, आप कहीं और हमारा इंतज़ाम करिए। लेकिन वार्डन ने कहा कि अगर आप रूम में नहीं रहेंगे तो आपको जो हॉस्टल से बाहर निकाल दिया जाएगा अभी रात के इसी वक्त। अब जाहिर सी बात है, 2 लड़की अकेली ऐसी हालत में, अधमरी हालत में, ऐसे उनके साथ जो है ऐसी चीज़ें हो रही है। अब इतनी रात को अगर उनको बाहर निकाल दिया हॉस्टल के, वो कहाँ जाएंगी? तो जाहिर सी बात उनके पास और कोई ऑप्शन था नहीं, तो उनको जो है मजबूरन उसी कमरे में जाके जो रहना पड़ा। लेकिन वो दोनों इतनी ज़्यादा डरी हुई थी कि रात भर उन्होंने जो है अपने रूम का जो बड़ा लाइट था, जो ट्यूब लाइट था या जो भी उनके रूम में लाइट था, बड़ा लाइट था जिसमें रोशनी ज़्यादा थी, वो रात भर जो उन्होंने उस लाइट को जला के रखा। और इतनी ज़्यादा डरी हुई थी, सहमी हुई थी कि एक ही बेड पर जो है जैसे तैसे करके वो दोनों ही जो थी वो सो गई। हालांकि जो हॉस्टल वगैरह में जो सिंगल बेड होते हैं ना, वो काफ़ी ज़्यादा छोटे होते हैं, काफ़ी ज़्यादा पतले होते हैं। मुश्किल से एक ही इंसान जो है रह पाए, सो पाए। और उसी बेड पे जो है वो दोनों रात भर उन्होंने गुजारा, एक ही बेड पे। इतना ज़्यादा डरी हुई थी और रूम का जो लाइट था वो जला हुआ था। अब सब कुछ ठीक था, मतलब वो रात तो जैसे कैसे करके बीत गया। फिर अगले दिन जब सुबह को वो लोग कॉलेज आए, दोबारा से उनसे पूछा गया तो उन्होंने बात को टाल दिया कि नहीं ठीक है, हम लोग ठीक है, ये वो कह के। अब ये आता है अब तीसरे दिन फिर से वो लोग अपने कमरे में गए और कमरे में जाने के बाद वो लोग सो गए। डिनर वगैरह करने के बाद जो जैसे हम लोग सारे कमरे में आए, वो लोग भी अपने कमरे में गए, सो गए। करीब 1:30 से 2 बजे के बीच में फिर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। लेकिन इस बार जब हम लोग गए तो हमने देखा कि रूम का दरवाज़ा जो है वो बंद था और चीखने चिल्लाने की आवाज़ें जो थी वो शुरुआत में आई, फिर धीरे धीरे चीखने चिल्लाने की आवाज़ जो बंद हो गई। मतलब रूम के अंदर जो 2 लड़कियां थी उनके चीखने चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी, लेकिन वो बंद हो गई। हम लोग जो थे वो रूम के बाहर ही थे। हॉस्टल की सारी लड़कियां जो थी वो आ गई थी उस रूम के सामने, वार्डन भी आ गई थी। फिर जैसे सब लोगों ने जो उनको आवाज़ दिया, अंदर से कोई रिस्पांस नहीं आया। वार्डन जो थी वो भी बुला रही थी, कोई रिस्पांस नहीं, कोई कुछ बोल नहीं रहा है, अंदर से आवाज़ भी नहीं आ रही, सब कुछ शांत है। तो फिर जो सिक्योरिटी गार्ड जो थे, वार्डन ने उनको बुलाया और उनसे कहा कि काफ़ी देर के बाद जब कोई रिस्पांस नहीं मिला तो वार्डन जो थी उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड को बुलाया और कहा कि आप जो है रूम का दरवाज़ा तोड़ दीजिए, क्योंकि इसके अलावा और कोई ऑप्शन था नहीं। तो जो सिक्योरिटी गार्ड था वो आए और रूम का दरवाज़ा जो था उन्होंने तोड़ा। और जैसे रूम का दरवाज़ा तोड़ा तो जो देखा गया, मतलब अंदर जो हम लोगों ने देखा, वो देखकर ना, मतलब मेरे दोस्त ने मुझसे कहा कि आज भी मैं उन सब चीज़ों को याद करती हूँ ना तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज भी मुझे जो है वो सारी चीज़ें ऐसा लगता है कि जैसे कल ही की बात है। मेरे सामने ही जो थी वो दोनों पड़ी हुई थी अधमरे हालत में, और उनके सर से लेके पाँव तक जो था वो सिर्फ और सिर्फ खरोच के निशान थे, चोट के निशान थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे कि ऐसा कोई था शख्स जो कि उन दोनों को ही सर से लेके पाँव तक बड़े बड़े नाखूनों से या कुछ नुकीली चीज़ों से जो उनको खरोचा था। मतलब उनके सर में, मुंह में, हाथ पैर, हर जगह जो थे उनके खरोच के निशान थे, चोट के निशान थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे कि किसी ने किसी भारी चीज़ से जो उनको मारा है, पीटा हो। और उनके पूरे शरीर से जो था खून निकल रहे थे, हर शरीर के हर एक जगह से जो उनके खून निकल रहे थे। तो अब ऐसे हालत में जो थी, आनन पानन में, जल्दबाजी में जो वार्डन थी उन्होंने एम्बुलेंस कॉल किया और उनको जो है हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया। काफ़ी 6-7 दिनों तक जो है उनका इलाज चला। थोड़ी सी जैसे वो लोग ठीक हुई तो वार्डन जो थी वो उनके पास गई, उनसे कहा कि आप जो अब थोड़े बहुत ठीक है, आप लोग जो है अपने चलिए अपने कमरे में। लेकिन इस बार जो 2 लड़कियां थी उन्होंने कहा कि आई एम सॉरी मैडम, लेकिन हम लोग जो है इस बार नहीं जाएंगे, अपने उस कमरे में हम नहीं जाएंगे। उन्होंने मना कर दिया। तो जब वार्डन ने काफ़ी ज़्यादा मनाने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की, तब भी वो नहीं मानी। तो वार्डन ने कहा कि ठीक है, हम एक काम करेंगे, हम यहाँ से जो हॉस्पिटल से जो एक आया या जो होते हैं ना, जो दूसरों का देखभाल करते हैं, आया या नर्स वगैरह जो भी हो, ऐसे एक फ़ीमेल औरत को जो हम लोग हायर करेंगे, जो कि 24 घंटे आप लोगों के साथ रहेंगे और आप लोगों की सेवा भी करेंगे। क्योंकि आप लोग जो है अभी उस हालत में नहीं है कि आप लोग अभी क्लास वगैरह अटेंड कर सको या काम वगैरह कर सको, तो वो आप लोगों की सेवा करेंगी, आप लोगों के साथ रहेंगे, आप लोगों की मदद करेंगी। तो अब क्योंकि 2 लोगों के साथ एक और लोग आ रहे थे रहने के लिए,
तो उन लोगों ने कहा कि चलो ठीक है, उनको भी थोड़ी सी हिम्मत मिली, उन्होंने कहा कि ठीक है हम लोग रहेंगे। तो वो लोग वापस आ गए और इस बार जो थी एक उनके साथ आया थी या नर्स जो भी आप कह लो, और पहला दिन था उनका, मतलब वो हॉस्पिटल से आने के बाद उनका उस रूम में पहला दिन था। दिन अच्छे से भी गुजरा, रात अच्छे से गुजर गई। दूसरा दिन आया, वो भी दिन रात अच्छे से गुजर गया। ऐसे करते करते एक हफ़्ता जो है गुजर गया और कुछ भी उनके साथ ऐसा नहीं हुआ जो कि हो रहा था पिछले 3 दिनों से, सब कुछ ठीक था। तो अब उनको भी ऐसा लगने लगा कि शायद अच्छी बात है कि ये सारी चीज़ें बंद हो गई है, अब शायद दोबारा कभी ना हो। तो इस उम्मीद से वो लोग भी थी। अब जाहिर सी बात है कि एक हफ़्ता हो चुका था और कॉलेज अथॉरिटी जो थी उस आया का जो है पे कर रही थी, लेकिन कब तक? अब जाहिर सी बात है, अगर आप एक स्टूडेंट हो, आपके लिए कॉलेज अथॉरिटी अपने पॉकेट से तो पैसे नहीं लगाएंगी ना आपके देखभाल के लिए। और वो जो लड़कियां जो दो लड़कियां थी आसाम से आई हुई थी, उनके वो भी काफ़ी ज़्यादा इतने गरीब थी, उनके पास भी इतना ज़्यादा पैसा नहीं था कि वो पर्सनल अपने लिए जो एक आया या नर्स जो भी आप कह लो वो हायर कर सके अपने सहूलियत के लिए। तो जो हॉस्टल जो कॉलेज की तरफ से जो आया या नर्स जो हायर किया गया था उनको जो है अब हटा दिया गया, क्योंकि जो 2 लड़कियां थी वो अब जो थी वो नॉर्मल कंडीशन में आ गई थी, अपने काम खुद कर पा रही थी, उनको जो था अब केयर की कोई ज़रूरत थी नहीं, नॉर्मल थी, वो आ गई थी। अच्छी बात है। तो जो एक हफ़्ते बाद जब आया जो थी वो अपने चली गई, अपने जगह पे चली गई। अब ये 2 लड़कियां जो थी वो रूम में अकेली थी और ये इनका पहला दिन था, मतलब आया के जाने के बाद का ये पहला दिन था जब वो अकेली थी। तो अब जाहिर सी बात है, एक हफ़्ते से उनके साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं है, तो उनको पता था कि जाहिर से आगे भी कुछ होगा नहीं। एक हफ़्ता बीत गया, कुछ हुआ नहीं तो आगे भी होगा नहीं। और ये दिन भर वो कमरे में थी, सब कुछ ठीक था। कॉलेज गई, कॉलेज से आई, वापस खाना वगैरह खाया और फिर रात को जब डिनर किया और फिर वो दोनों आ गए अपने रूम में। आकर उन्होंने जो है घर का दरवाज़ा बंद किया उन्होंने, हालांकि कुंडी नहीं लगाई क्योंकि उनको मना किया गया था कुंडी लगाने से, तो दरवाज़ा उन्होंने बंद किया और सो गई। और करीब रात के 1:30-2 बजे फिर से एक बहुत ज़ोर चीखने चिल्लाने की आवाज़ आई। हम सारे लोग पहुँचे और लोग इकट्ठा हुए रूम के बाहर। रूम का दरवाज़ा बंद था। हम लोगों ने दरवाज़ा खोलने की कोशिश करी, दरवाज़ा पहले खुला नहीं, लेकिन बहुत ज़ोर लगाने के बाद दरवाज़ा जो खुल गया और दोनों ही लड़की जो थी वो बेहोशी की हालत में पड़ी हुई थी। हालांकि इस बार जो था उनका शरीर पे कोई चोट के निशान वगैरह नहीं थे, लेकिन दोनों ही जो थी वो बेहोशी की हालत में पड़ी हुई थी ज़मीन पे। तो उनको जो है बाहर निकाला गया और उनको पानी वगैरह दिया गया, उनको मुँह हाथों पे जो पानी वगैरह दिया गया, उनको होश में लाया गया। तो सबसे पहले उन्होंने जो कहा वो यही कहा कि हमें इस रूम में नहीं रहना, हम भले ही पढ़ाई छोड़ देंगे, हम जो है अगर रात को अभी हमें यहाँ से निकलना पड़े, हम इसी वक्त हम यहाँ से निकल जाएंगे, कहीं पे भी जाएंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन इस रूम में हम लोग नहीं रहेंगे। दोनों का यही कहना था। अपनी टूटी फूटी जो भी उनको जो हिंदी आती थी उसी भाषा में उन्होंने बताया। तो वो लोग, वार्डन जो थी वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो गई उनकी बातों से, बहुत समझाने की भी कोशिश करी, लेकिन उन लोगों ने मना कर दिया कि नहीं हम लोग नहीं रहेंगे। और तब मैंने जो था वो, मतलब मेरी जो दोस्त थी तनीषा, उसने जो था उसने कहा कि मैंने जो था वो वार्डन से बात करी कि मैडम हम लोग जो है 4 लोग हैं, लेकिन हमारे रूम में जो है 3 लोग अभी अपने घर गए हुए हैं और 3 जो बेड जो थे वो तीनों खाली थे, मैं अपने रूम में अकेली हूँ। तो अगर आप इन दोनों को अगर मेरे रूम में शिफ्ट भी करते हैं आज की रात के लिए तो कोई इशू नहीं होगा मुझे। तो वार्डन के पास भी और कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि ये दोनों लड़कियाँ जो थी वो जाने से मना कर रही थी अपने रूम में। और जैसे ही वार्डन को मैंने ये सब बताया तो वार्डन ने कहा ठीक है आप जाइए इनके रूम में। और वो 2 लड़कियाँ जो थी वो रात भर के लिए मेरे साथ ही थी। और रात भर ना तो वो 2 लोग सो पाई ठीक से, ना मैं सो पाई। और सुबह जैसे हुई तो सुबह होते ही वो दोनों लड़कियाँ जो थी वो अपने कमरे में खुद नहीं गई, जो दूसरे लोग थे उनको भेजा और अपना सामान वगैरह उन्होंने मंगवाया। और उसी वक्त जो थी वो दोनों जो थी हॉस्टल छोड़ के, कॉलेज छोड़ के जो वो अपने घर के लिए लौट गई। फिर उसके बाद उनका क्या हुआ क्या नहीं हुआ हमें कुछ भी नहीं पता। हालांकि एक चीज़ जो बाहर निकल के आई सामने वो ये थी कि ये सारी चीज़ें जो थी ना वो अब हॉस्टल के 4 दीवारी के अंदर नहीं थी। मतलब ये सारी चीज़ें जो भी थी हॉस्टल के 4 दीवारी के अंदर नहीं थी। ये सारी चीज़ें जो है अब कॉलेज में गई और कॉलेज के मतलब जो स्टूडेंट्स थे उनके ज़रिए जो है कॉलेज के बाहर भी जाने लगी। और तभी जो था
एक सच, जो कि ये सारी चीज़ें जो हो रही थी इसके पीछे का जो सच था वो उठकर सामने आया। क्या था वो यही था कि जैसा कि दूसरे जो सीनियर्स थे, जब उनको पता चली, हालांकि वो लोग तो कॉलेज छोड़ के चले गए थे, मतलब उनका सेमेस्टर कंप्लीट हो गया तो जाहिर सी बात है वो कॉलेज पे क्यों रहेंगे, ना तो हॉस्टल में। वो लोग अपने अपने जगह पे चले गए, अपने अपने काम में मशरूफ़ हो गए। तो उन्हीं में से कुछ लोग थे जो कि उन्होंने बताया, ये सच्चाई बताई कि आज से करीब 7 साल पहले उस रूम नंबर 13 में ना 4 लड़कियां रहती थी। उनमें से 2 लड़कियां जो थी वो बहन थी, अपने ही दो बहन थी, मतलब सगी बहनें थी 2, और दो लड़कियां जो थी वो अलग अलग जगह से आई हुई थी। अब ऐसा हुआ ना कि जो कॉलेज था, कॉलेज में वो 2 लड़कियां जो थी वो एक लड़के को पसंद करती थी, या फिर आप ऐसा कह सकते हो कि वो दोनों ही जो थी एक ही लड़के से प्यार करती थी, रिलेशनशिप में थी। अब लेकिन उन दोनों में से किसी को भी ये पता नहीं था कि जिस लड़के से वो दोनों प्यार करती है वो लड़का कोई और नहीं बल्कि एक ही है, मतलब एक ही लड़के से वो दोनों लड़कियां जो थी, दो बहनें थी, वो प्यार करती थी। अब लेकिन कहता है ना कि हिन की बास और प्रेम का वास छुपाया नहीं छुपता, तो कब तक ये सारी चीज़ें जो है वो राज बनी रहती। एक ना एक दिन इन सब चीज़ों का जो भांडा फूटना ही था। तो धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और जब उन दोनों ही लड़कियों को पता चला कि वो जिनसे प्यार करती है वो कोई अलग नहीं बल्कि एक ही लड़का है, तो तब वो दोनों ही जो थी ना, वो उस लड़के को उन्होंने कुछ कहा नहीं, बल्कि आपस में ही जो है वो लड़ने लगी। लड़ाई जो थी वो पहले तो शुरुआती दिनों में जो थी वो झगड़ा लड़ाई जैसे नॉर्मली होता है, तू मैं हुआ करता था। बातों तक जो थी वो लड़ाई जो सीमित थी, लिमिटेड था। फिर धीरे धीरे बातें जो थी वो लड़ाई में बहुत ज़्यादा लड़ाई में जो है तब्दील होने लगी। लड़ाई जो थी ऐसे हुआ करता था कि मतलब जैसे होता है ना कि एक दूसरे का बाल पकड़ के मारना, चीज़ें फेंक के मारना, हाथापाई होना, ऐसी चीज़ जो थी वो आम हो गई थी उस वक्त। और ये सिर्फ कॉलेज में, मतलब हॉस्टल में नहीं बल्कि कॉलेज में भी जब वो जाती थी तभी उनके बीच में जो इस तरह की लड़ाइयाँ हुआ करती थी, और वो उस लड़के के वजह से, मतलब एक ही लड़के की वजह से। अब एक चीज़ है जो है यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि ख़ास करके लड़कियों में ऐसा होता है ना कि उनका साइकोलॉजी, हालांकि हर किसी का साइकोलॉजी एक जैसा नहीं होता, सबका अलग अलग होता है, लेकिन मोस्टली ऐसा देखा गया है। और कि मतलब अगर कोई भी लड़की आपसे सच्चा प्यार करता हो या करती हो तो वो अपना हक कभी नहीं छोड़ेगी। और वो दोनों ही जो लड़कियां थी, जो बहनें थी, वो दोनों ही जो थी उस लड़के से तहे दिल से, सच्चे दिल से जो थी वो प्यार करती थी। अब इसलिए कोई भी सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार था नहीं। अब दोनों ही जो थी सगी बहनें थी, तो जाहिर सी बात है कंपटीशन और भी ज़्यादा जो था वो हो गया। दोनों के बीच में जो ईगो का एक आ गया कि नहीं, मैं उससे प्यार करती हूँ तो मैं उसकी ज़िंदगी में रहूँगी, तुम हट जाओ, ऐसा उन दोनों में जो था बातें होने लगी। दूसरे ने कहा कि नहीं, मैं उससे प्यार करती हूँ, तुम हमारे बीच में से हट जाओ। शुरुआती दिनों में धीरे धीरे मतलब छोटी बहुत तू मैं होती थी, बातों से होती थी, धीरे धीरे लड़ाई जो थी वो ज़्यादा बढ़ने लगी, मारामारी होने लगी, हाथापाई होने लगी। कभी किसी को कोई बाल पकड़ के मारता तो कभी किसी को कोई सामान फेंक के मारता। और वो ज़्यादातर लड़ाइयाँ जो थी ना वो रात को डिनर करके आने के बाद जब रूम में वो लोग रहते थे, ज़्यादातर लड़ाई तभी हुआ करती थी। अब ये जो लड़ाई उनके बीच में होती थी ना, ये इतना ज़्यादा वायलेंट हो चुका था कि जो 2 लड़कियां जो थी उस रूम में, उनको भी अब काफ़ी ज़्यादा परेशानी होने लगी, क्योंकि जाहिर सी बात है दिन भर कॉलेज करके आती थी वो लोग, पढ़ाई करके आती थी, फिर रूम में आके जो थी उनको पढ़ाई भी करना होता था, तो फिर किसी को जो है वो आराम करना होता था। और अगर लड़ाई झगड़ा होता रहे, अगर ऐसे कलेश मचता रहे, तो जाहिर सी बात है कि लोग आराम से नहीं रह सकते, है ना। तो उनके इस प्रॉब्लम की वजह से, झमेले की वजह से जो 2 लड़कियां जो थी, बाकी जो 2 लड़कियां थी, वो उन्होंने जो है अपना रूम चेंज करके दूसरे रूम में चले गए। और अब इनके रूम में जो था वो कोई और आया भी नहीं, क्योंकि हर किसी को पता था कि ये लोग जो थी वो काफ़ी ज़्यादा लड़ाई करती थी। और इनके रूम में जो सिर्फ 2 ही लोग थे, मतलब ये 2 ही लड़कियां जो थी, 2 बहनें जो थी वो रहती थी इनके रूम में। और अक्सर जो थी ये हर रोज़ का इनका था कि लड़ाई झगड़ा इनका आम सी बात थी। हॉस्टल में भी थी, कॉलेज में भी जब ये जाते थे लड़ते थे, रास्ते पे भी अगर ये लोग कभी एक जगह हुए तो लड़ाई हो गई इनकी। और एक दिन ऐसा हुआ ना कि
नॉर्मली ऐसा होता है, आम सी बात है कि रूम में जो है वो फल काटने की चाकू वगैरह रखा हुआ रहता है, क्योंकि जो स्टूडेंट्स जो होते हैं वो फल वगैरह खाने के लिए या कुछ सामान वगैरह काटने के लिए कैंची, फिर छुरी वगैरह, छोटे साइज़ के जो चाकू वगैरह जो है वो अपने पास रखते हैं। ये बहुत आम सी बात है और इसमें कुछ गलत भी नहीं है, हर कोई रखता है। अब ऐसा हुआ कि जो 2 बहनें थी उनमें से एक बहन जो थी वो ऐसे उनके दोनों के बीच में लड़ाई हुई थी और एक बहन जो थी वो सो गई। दूसरी जो थी वो जागी थी और सोने का नाटक कर रही थी और करीब रात के 1:30 या 2 ऐसे बज रहे होंगे। इसी वक्त जो थी वो उठी और उठ के जो वो चाकू अपना निकाला, जो फल काटने का जो छुरी था वो निकाला और इसी छुरी से जो है अपनी जो दूसरी बहन जो थी, जो सो रही थी, उसका गला काट दिया। और जैसे ही ये सब होने लगा, उस वक्त उस लड़की को जो था इस बात का एहसास नहीं था। फिर कुछ देर बाद जब उसने देखा कि अपने बहन को तड़पते हुए, मरते हुए देखा, तब उसको इस बात का एहसास हुआ कि उसने जो है वो बहुत बड़ी गलती कर दी और उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन वो भी गुस्से के मारी थी, गुस्से के हालत में उसने ये सब सारी चीज़ें करी थी। लेकिन जो भी हो, गुस्से के हालत में हो, जो भी हो, है तो आखिर वो गलत ही। और गलत चीज़ों को करके आप गुस्से का नाम देकर उसको आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। तो जब तक वो होश में आए, जब तक उसको इस बात का इल्म हुआ, इस बात का एहसास हुआ, तब तक काफ़ी ज़्यादा देर हो चुकी थी। उसकी बहन जो थी वो ऑलरेडी मर चुकी थी और उसने यही सोचा कि जैसे सुबह होगा, लोग आएंगे, हर किसी को पता चलेगा तो उसने जो मर्डर कर दिया है अपने बहन का, सगी बहन का मार दिया है, तो पुलिस आएगी, उसके केस चलेगा, उसका करियर जो था वो तो बर्बाद हो ही गया। जिस इंसान से वो प्यार करती थी शायद वो भी अब उसको एक्सेप्ट ना करे, उसके ऊपर जो मुकदमा चलेगा, पता नहीं उसको मतलब उम्र कैद होगी, फांसी होगा या जो भी होगा, उसकी ज़िंदगी जो थी वो बर्बाद हो चुकी थी और उसको अब इन सब चीज़ों से कोई बचा नहीं सकता। इस बात का उसका एहसास हो चुका था। तो इसलिए उसने क्या किया ना कि जो चाकू उसने अपने बहन को मारा था, उसी चाकू से जो अपना भी गला उसने काट लिया और दोनों ही लड़कियां जो थी उसी वक्त जो थी वो मर चुकी थी। अब जैसे सुबह हुआ, जो काम करने वाली जो लोग थी, जो घर की साफ़ सफाई वो जो करती थी हर रोज़ सुबह को आके, काम की मासी जिसे आप लोग कह सकते हो, तो वो आई जैसे ही और दरवाज़ा जैसे खोला, तो जैसे उन्होंने दरवाज़ा खोला तो देखा, और जो देखा तो वो चौंक कर रह गई, मतलब हैरान हो गई और भागते हुए बदहवास भागते हुए जो वार्डन के पास गई, जाके कहने लगी, वार्डन मैम आप ऊपर चलिए और चल के देखिए कि क्या हुआ है। तब तक जैसे उन्होंने दरवाज़ा खोला तो दरवाजे से जो है वो दोनों ही लड़कियों के जो खून था वो बहते हुए जो है दरवाजे से बाहर आने लगी। ये सारी चीज़ों को जब दूसरी लड़कियाँ देखी वो भी काफ़ी ज़्यादा खौफज़दा हो गई। हालांकि जैसे तैसे करके सब लोगों ने अपने आप को संभाला और चले गए। फिर अब जाहिर सी बात है, जो मर्डरर थी वो भी अपने आप को ख़त्म कर चुकी थी, तो कोई केस बनता है नहीं यहाँ पे। जो अक्यूज़ थी, जो दोषी था, वो भी मर चुका था, तो केस जो था वहीं पे ख़त्म हो गया। और रहा सवाल जो उस लड़के का, जिसने एक ही लड़की के साथ एक ही लड़का होते हुए दोनों लड़कियों के साथ जो है वो रिलेशन रखा था, उसके ऊपर भी कोई केस वगैरह हुआ नहीं, क्योंकि जाहिर सी बात है जो स्टूडेंट्स थे वो पढ़ने आए थे और इन सब केस में जो है कोई इन्वॉल्व होना नहीं चाहता। जाहिर सी बात है, करियर का मामला है, हर कोई पढ़ाई करने आया है, पढ़ाई करके घर जाना चाहता है, इन सब चीज़ों में कोई फंसना नहीं चाहता। तो कोई भी उस लड़के के खिलाफ़ जो किसी ने भी जो है ना तो कंप्लेंट करी, ना तो कोई गवाही दी, और बिना गवाह के तो कोई कुछ कर भी नहीं सकता। यही रूल है कि बिना, जब तक कोई गवाही ना दे, कोई सबूत ना मिले, तब तक आप किसी को भी दोषी साबित नहीं कर सकते। और एक लड़का जो कि अडल्ट है, जो 2 लड़कियां उसके साथ मिलती थी, चाहे भले वो रिलेशनशिप में हो, लेकिन दोनों जो थी वो अडल्ट थी, बालिग थी अपने मर्ज़ी से, और किसी लड़के के साथ घूमने जाना, डिस्को जाना, सिनेमा जाना, रेस्टोरेंट जाना, खाना, उठना, बैठना, ये सारी चीज़ें जो आम सी बात है, इसको मतलब ऐसा करने से किसी को आप सज़ा नहीं दे सकते। तो उस लड़के के खिलाफ़ जो था वो भी कुछ एक्शन नहीं लिया गया। उसकी ज़िंदगी जो जैसी थी वैसी चल रही थी, वो अपनी ज़िंदगी में खुश हो गया, या जैसे भी रहना था वो रहा। लेकिन ये दोनों लड़कियां जो थी, इनकी ज़िंदगी ख़राब हो गई। ये लोग जो थी एक ही दूसरे को जो उन्होंने मार लिया और मार के जो इनकी मौत हो गई। लेकिन कहीं ना कहीं बाद में जब इनके घर वालों को कांटेक्ट किया गया, तब इनके घर वाले जो थे उनका भी कोई ठीक से पता नहीं चल पाया, क्योंकि जब रिकॉर्ड्स सही से, जब पुलिस वालों ने जब रिकॉर्ड्स चेक किया, तब पता चला कि ये 2 लड़कियां जो थी वो अनाथ थी। मतलब इनके घर वाले जो थे वो वैसे कोई थे नहीं। हालांकि ये जिनके पास पली बड़ी थी, इनके ही एक दूर के रिश्तेदार, लेकिन उन्होंने भी जब उनको पता चला कि ऐसे ऐसे चीज़ें जो इन लोगों ने करी है और एक ही दूसरे को उन्होंने मार लिया है, और वो भी एक लड़के के वजह से, एक रिलेशनशिप के, एक लव रिलेशनशिप की वजह से इन्होंने एक दूसरे का कत्ल किया है,
तब वो लोग भी जो थे इतने शर्मसार हो गए, इतने ज़्यादा नाराज़ हो गए कि उन्होंने भी जो है इनके बॉडीज़ को जो है एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। और तो जाहिर सी बात है, अगर बॉडीज़ नहीं लेने आएंगे तो इनका जो सत्कार है, यानी कि जो श्राद्ध वगैरह जो है, जो कुछ भी जो रिचुअल्स मरने के बाद जो रिचुअल्स किए जाते ताकि इनके आत्मा को शांति मिले, वो सारी चीज़ें जो हुआ नहीं था। इनकी बॉडी जो थी वो पता नहीं किसी जगह पे भेज दिया गया, किसी रिसर्च की मतलब रिसर्च इंस्टीट्यूट में भेज दिया गया कि ताकि इनके ऊपर जो है वो रिसर्च हो सके बॉडीज़ को लेके। जो नॉर्मली होता है कि जो लावारिस लाशें वगैरह होती है, अक्सर अगर लाश की हालत जो अच्छी होती है तो जो मेडिकल कॉलेजेस वगैरह जो उनको ले लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, उनको ऊपर जो है वो टेस्ट वगैरह करते हैं, एग्जामिन करते हैं, फिर उसके ऊपर जो है अध्ययन होता है, पढ़ाई करी जाती है। दूसरे जो नए नए डॉक्टर्स बनते हैं उनको जो है उनके बॉडीज़ वगैरह जो काट के फाड़ के जो उनको समझाया जाता है ऐसे। तो उनके बॉडीज़ के साथ क्या हुआ इसका कुछ सही से पता तो नहीं चल पाया, लेकिन इतना पता ज़रूर चला था कि उनका जो बॉडीज़ था उनको किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया और उनकी श्राद्ध वगैरह जो शांति वगैरह जो थी वो नहीं हुई थी। और यही रीज़न थी कि उनका जो आत्मा था वो आज भी भटक रहा था, उस दिन भी वो भटक रहे थे, उनकी आत्मा जो थी वो भटक रही थी, उनके आत्मा को जो शांति नहीं मिली थी। और अक्सर रात के 1:30 से 2 बजे जिस वक्त ये हादसा उनके बीच में हुआ था, उसी वक्त जो थी ये लोग जो थी, जब कमरा बंद था तब ये 2 आत्माएं जो थी एक दूसरे के साथ लड़ाई करती थी। और जब वहाँ कोई रहने के लिए गया तब उन 2 लड़कियाँ जो थी उनको भी इन 2 आत्माओं ने इतना ज़्यादा परेशान किया कि वो लोग उस जगह को छोड़ के चले गए। तो जो भी था यही था, ये चीज़ें जो थी मेरी जो दोस्त थी तनीषा सिंह, उसने अपने आँखों से देखा इस चीज़ों को, अपने कानों से सुना, खुद रही, उस चीज़ों को महसूस किया और उस चीज़ का जो गवाह बनी। हालांकि ऐसी चीज़ें जब होती हैं ना तब इंसान को अंदर से झकझोर कर रख देती है, अंदर से हिला कर रख देती है, लेकिन ज़िंदगी जो है वो गुज़रता रहता है और यही ज़िंदगी का दस्तूर है कि चाहे कुछ भी हो जाए, ज़िंदगी हमें जीना है, सही से जीना है, एक अच्छी जगह पे जाना है। तो खैर जो भी हो, यही था, जो भी था यही था। और आज का जो एपिसोड है मैं यहीं पे ख़त्म करूँगा। आप लोगों को ये इंसिडेंस कैसा लगा कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा और आगे भी ऐसे इंसिडेंट हम लोग लाते रहेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया। थैंक यू सो मच।